मित्रों नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। भारत सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को अवार्ड दे दिया, रमन मैग्सेसे अवार्ड सहित तमाम अवार्ड दे दिया, जो व्यक्ति देशद्रोही है, जिसका पाकिस्तान से कनेक्शन है, बांग्लादेश से कनेक्शन है और चीन से कनेक्शन है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महान पर्यावरणविद डॉक्टर सोनम वांगचुक की। 24 सितंबर को लेह में हिंसा भड़कती है और उस हिंसा भड़कने का जिम्मेदार लद्दाख के डीजीपी ने डॉक्टर सोनम वांगचुक को ठहराया और मात्र 24 घंटे के अंदर उन्होंने खोज कर लिया कि डॉक्टर सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान के अखबार डॉन के इवेंट शो में गए थे, बांग्लादेश में गए थे, यहां तक कि जो स्कूल वह चलाते हैं उस स्कूल के खर्च का वहन विदेशी फंड से होता है और उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। सोच सकते हैं, भारत सरकार ने जब 2018 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, तब वह आतंकवादी नहीं थे, देशद्रोही नहीं थे। जब 2008 में रियल हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया, तब वह देशद्रोही नहीं थे। अशोक फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 2022 में जब उनको सम्मानित किया गया, तब वह देशद्रोही नहीं थे। ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के अवार्ड से 2017 में सम्मानित किया गया, तब वह देशद्रोही नहीं थे। पुलवामा में हमला होता है, आतंकवादी हमला होता है, लगभग 44 जवान मारे जाते हैं। आरडीएक्स विस्फोट के दौरान मारे जाते हैं। वह आरडीएक्स कहां से आया, भारत सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय आज तक पता नहीं लगा पाया। पुलवामा में हमला होता है, आतंकवादी हमला होता है, लगभग 44 जवान मारे जाते हैं। आरडीएक्स विस्फोट के दौरान मारे जाते हैं। वह आरडीएक्स कहां से आया, भारत सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय आज तक उसका कोई अता पता नहीं लग पाया कि आरडीएक्स किसने सप्लाई किया, पाकिस्तान ने, चीन ने या किसी अन्य देश ने। एक घटना और घटी थी, देवेंद्र सिंह डीएसपी जो कुछ आतंकवादियों के साथ अपने 4 व्हीलर में चंडीगढ़ में पकड़ा गया। वह देवेंद्र सिंह कहां है, उसकी गतिविधियां क्या है और भारत सरकार ने देवेंद्र सिंह के खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया, यह सब कुछ किसी को नहीं मालूम है। क्या भारत के नागरिकों को यह जानने का हक नहीं है कि देवेंद्र सिंह के ऊपर कौन सी कार्रवाई की गई, जिसको डीआईजी ने चंडीगढ़ में पकड़ा था, आतंकवादियों के साथ पकड़ा था। लेकिन लेह हिंसा के मात्र 24 घंटे के बाद डीजीपी महोदय को डॉक्टर सोनम वांगचुक के सारे गतिविधियों को पता लगाने में देर नहीं लगती। सोच सकते हैं, जो व्यक्ति विगत 5 सालों से लद्दाख को स्वतंत्र राज्य का दर्जा की मांग कर रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ रासुका लगा दिया गया।
NSA लगा दिया गया और भेजा कहां गया? लद्दाख से 1500 किलोमीटर दूर राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में भेजा गया। PTI समाचार एजेंसी से सोनम वांगचुक की पत्नी की बातचीत हुई और सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा कि हमें अभी तक हिरासत आदेश की कॉपी नहीं दी गई। उन्होंने शुक्रवार को भेजने का वायदा किया था, लेकिन अभी तक हमें कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई। आगे उन्होंने कहा कि हम अपने कानूनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। मित्रों, लेह हिंसा के दौरान 4 लोग मौत के शिकार हुए, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति मौत का शिकार हुआ जो कारगिल युद्ध के दौरान भारत की तरफ से युद्ध लड़ा था, यानी भूतपूर्व सैनिक था। उसकी हत्या कर दी गई। उस सैनिक के पिता का यह कहना है कि CRPF के जवानों ने जानबूझ करके हमारे लड़के की हत्या की। इसी पर एक राजनीतिक बहस छिड़ गया है। अपने ट्विटर हैंडल पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने उस अंग्रेजी अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए लिखा है कि जब पूर्व सैनिक तक सरकार के निशाने पर हो तो समझ लेना चाहिए कि कुछ भी सुरक्षित नहीं है। देश सरकार से स्पष्टीकरण की मांग करता है। मित्रों, ऐसा तो नहीं कि लद्दाख किसी पूंजीपति के नजर में गड़ गया हो और भारत सरकार आंदोलन को ध्वस्त करके लद्दाख को किसी पूंजीपति के हाथों सौंपने की कोशिश में हो, क्योंकि लद्दाख में तांबा, सोना, चूना, पत्थर, जिप्सम, मैग्नीज, क्वार्टर, मैग्नेसाइड, सीसा और जस्ता जैसे कई खनिज पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में भूवैज्ञानिक महत्व और आर्थिक क्षमता दोनों ही हैं, जिनमें रत्न और दुर्लभ मृदा तत्वों के संभावित भंडार होने की संभावना है। पुगा घाटी में उत्कृष्ट भूतापीय संसाधन भी मौजूद है, जो क्षेत्र की खनिज संपदा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जंगल को काट करके एक पूंजीपति को कंपनी लगाने के लिए स्वीकृत कर दिया गया, उसी तरह से लद्दाख को किसी के हाथों सौंप दिया जाएगा कि लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करके लद्दाख को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए। जब स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा तो विधानसभा का चुनाव होगा, विधायक चुने जाएंगे और तब केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। मित्रों, अंत में मैं अपनी बात अदम गोंडवी की एक कविता से समाप्त करता हूं। जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। जल रहा है देश, यह बहला रही है कौम को। किस तरह अश्लील है कविता की भाषा देखिए। मत्स्यगंधा फिर कोई होगी किसी ऋषि का शिकार, दूर तक फैला हुआ गहरा कुहासा देखिए। मित्रों, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय।